नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जिन्हें आईआईटीएन बाबा कहते हैं, यानी कि अभय सिंह, उन्होंने शादी कर ली और शादी किससे की, आखिर उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये आपको थोड़ा सा चौंका सकता है कि महाकुंभ 2025 से जो बाबा चर्चाओं में आए थे, आईआईटीएन बाबा अभय सिंह, उन्होंने शादी कर ली। उनकी पत्नी का नाम प्रतीका है और ये खुलासा खुद आईआईटीएन बाबा की तरफ से किया गया है। लंबे समय के बाद आईआईटीएन बाबा भगवा कपड़े पहने हुए हरियाणा के झज्जर पहुंच गए अपनी पत्नी को लेकर के, और तब सबके सामने आया कि कैसे बाबा शादी रचा करके आए हैं। अब उनकी पत्नी जो प्रतीका हैं वो भी उस दौरान उनके साथ थी। तो एक बार की जिसने भी देखा चौंक गए, क्योंकि आईआईटीएन बाबा लगातार सुर्खियों में रहे महाकुंभ से, और पूरे देश में उनकी चर्चाएं इस बात को लेकर के होती रही कि आखिरकार बाबा को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है और इसके बाद अब उनका आश्रम कहाँ होगा। कई तरह की चर्चाएं, और जिस तरीके से उनके साथ कुछ विवाद भी जुड़ते चले गए तो उन पर भी चर्चाएं। और अब हम आपको बताएं कि सबसे पहले जब बाबा शादी करके अपने घर पहुँचे तो बैंक गए, वहाँ उन्होंने केवाईसी करवाई। इसके बाद वकील पिता से मिलने उनके चैम्बर गए। चैम्बर में जाकर के उन्होंने कई तरह की बातें की। वहाँ पर पिता के नहीं मिलने पर अभय सिंह अपनी पत्नी के साथ घर भी पहुँचे और यहाँ पर हुआ एक गृह प्रवेश की रस्म। यहाँ उनकी माँ शीला देवी और परिवार के बाकी लोगों ने उनका स्वागत किया। दोनों के माथे पर पहले तिलक लगाया गया, आरती उतारी गई। जैसे नई नवेली जो बहू घर में आती है तो तमाम जो रस्म होती है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, वो तमाम रस्में यहाँ पर दिखाई दी। मिठाई भी खिलाई गई और इसके बाद बहू का बाकायदा गृह प्रवेश हुआ। अब इस दौरान अभय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि उन्होंने प्रतीका से 15 फरवरी यानी शिवरात्रि पर हिमाचल के अंगजर मंदिर में शादी की। फिर 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज की और इसके बाद अब वो दोनों काफ़ी खुश हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल वे सादगी से रह रहे हैं, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अध्यात्म की तरफ रुझान होने से पहले कभी मैं भी इस चैम्बर में बैठकर पिता की एप्लीकेशन चेक कर लेता था, क्योंकि उनके पिता वकील हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो पढ़ाई के दौरान उनके चैम्बर जाया करते थे और आज जब पहुँचे तो अलग अंदाज में बाबा तो बन करके आए थे, उसके बाद पत्नी भी लेकर के आए, तो एक अलग अंदाज में अलग तरीके से यहाँ पर पहुँचे हुए थे। चर्चाओं में है इस बात को लेकर के। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली है। तो ये खुलासा कि उनकी पत्नी कौन है ये भी बाबा ने किया है। बाबा ने बताया कि प्रतीका उनकी पत्नी का नाम है, कर्नाटक की हैं और वो भी इंजीनियर हैं। बाबा खुद आईआईटीएन इंजीनियर और उनकी पत्नी भी इंजीनियर। उन्होंने ये भी कहा बाबा ने कि हम हिमाचल के धर्मशाला में रह रहे हैं। आईआईटीएन बाबा के पिता करण सिंह से जब मीडिया ने पूछा तमाम चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने भी बताया कि उन्हें तो आज ही पता चला कि उनके बेटे ने शादी कर ली। उन्होंने कहा कि वे बहुत खुश हैं, उन्हें काफ़ी खुशी हुई। अभय सिंह मूल रूप से झज्जर के सासरोली गांव के रहने वाले हैं। बहुत सुर्खियों में महाकुंभ से आए और एक इंजीनियर क्यों आखिरकार साधु बन गया, सनातन की संस्कृति का भगवा पहन करके हिस्सा बन गया, ये कई लोगों ने सवाल पूछे कि वो तो भाई इंजीनियरिंग करने के बाद अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते थे। लेकिन अब देखिए कि उनके जो पिता हैं वो अब झज्जर शहर के सुभाष नगर इलाके में रहते हैं। बॉम्बे से आईआईटी की थी बाबा ने और एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की। अभय सिंह इनका नाम है और प्रयागराज महाकुंभ में ये सन्यासी के वेश में नजर आकर के सबको चौंका चुके हैं। विदेशों तक में चर्चा हुई इस बात को लेकर के। अब जब अपने पिता के चैम्बर वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चैम्बर में केस स्टडी करने आता था और आज पिताजी के चैम्बर में आकर के अच्छा लगा उन्हें। पहले भी उन्होंने कहा कि मैं आकर के एप्लीकेशन चेक करता था, मुझे आध्यात्मिकता का सच यहीं से समझ में आया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे आखिर क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं घर पर अकेला होता था तो ये सोचता था कि चैम्बर जाकर के कुछ कर लेता हूँ। यहाँ आकर के मैं स्टडी करता था कि कौन कौन सा केस किस तरीके से लगता है, कैसे केस लड़े जाते हैं, किस तरह के केस में तथ्य होते हैं। आईआईटी के साथ साथ उन्होंने लीगली चीज़ें यहाँ से सीखी अपने पिता के चैम्बर से, और इसके बाद अध्यात्म की तरफ से उनका प्रवेश, उनका झुकाव, वो सब आपने देखा। 15 फरवरी को उन्होंने कहा कि मंदिर में शादी की, 19 तारीख को कोर्ट मैरिज कर ली।
शादी को लेकर के ये जानकारी दी कि इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हम सबको तभी पता चला जब बाबा अपने साथ दुल्हन लेकर के आ गए। तो अब देखिए कि उन्होंने कहा कि मैंने 15 फरवरी को हिमाचल के अंगझर महादेव मंदिर में जाकर के शादी की, इसके बाद 19 फरवरी को बाकायदा कोर्ट मैरिज की। पत्नी ने उन्हें यहाँ तक लाया, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मुझे यहाँ आज लेकर के आई है और बैंक में उनकी केवाईसी करवानी थी। और पत्नी से भी जब मीडिया ने बात की तो उनकी पत्नी ने कहा कि सनातन यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम लोग, ये उनकी फैमिली आगे की फ्यूचर प्लानिंग है। यह भी कहा, प्रतीका इनकी पत्नी का नाम है, कर्नाटक से है, और उन्होंने ये भी बताया कि अभय जो है वो काफ़ी सरल नेचर के हैं, बेहद ईमानदार हैं, सच्चे इंसान हैं। और उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक से हूँ, 1 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी और मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। अब हम दोनों मिलकर के सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और विचार भी कर रहे हैं कि आगे चल करके सनातन यूनिवर्सिटी बनाएं। ये अध्यात्म से जुड़े हुए गुरु साधक एक जगह पर यूनाइट करने की कोशिश है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम झज्जर में सास ससुर परिवार वालों से मिलने के लिए आए हैं। अभय सिंह के सन्यासी बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, इनके शादी करने की कहानी की जैसे ही है। अब अभय सिंह की पत्नी कौन है, ये सवाल सबके मन में बार बार उठ रहा है। जैसे ये खबर आई कि जो IITian बाबा उन्होंने शादी कर ली, तो अभय सिंह जो IITian बाबा हैं उनकी पत्नी का नाम है प्रतीका, कर्नाटक की रहने वाली हैं, और IITian बाबा की पत्नी भी एक इंजीनियर हैं। एक वेबसाइट को इन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में प्रतीका ने ये जानकारी दी कि अभय सिंह से 1 साल पहले मिली थी, इनका नेचर काफ़ी पसंद आया। इसके बाद दोनों ने मिलकर के शादी करने का निर्णय किया, मंदिर में जाकर के शादी की और इसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली। अब हम जानते हैं कि आखिरकार अभय सिंह के बाबा बनने की कहानी क्या है। दरअसल और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो कोचिंग करने के लिए अभय सिंह जो है वो दिल्ली गए। इनका जन्म 3 मार्च 1990 को झज्जर के सासरोली गांव में ग्रेवाल गोत्र में हुआ था। और अभय सिंह की जो शुरुआती पढ़ाई है वो झज्जर से ही हुई। और काफ़ी कहते हैं कि बाबा उस टाइम जब बचपन के दिन थे और स्कूल कॉलेज के दिन थे तो काफ़ी होनहार थे पढ़ाई में, और इसीलिए परिवार ने सोचा कि भाई IIT करवाई जाए। IIT की कोचिंग के लिए कोटा भेजना इनका परिवार चाहता था, लेकिन ये चले गए दिल्ली, और दिल्ली में इन्होंने कोचिंग लेने की बात कही। वहाँ से इसके बाद सिलेक्शन हुआ, IIT बॉम्बे में पढ़ाई की, कनाडा में भी इन्होंने काम किया है। और कोचिंग के बाद अभय सिंह ने IIT का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, IIT कर ली, बॉम्बे में इन्हें एडमिशन मिल गया। यहाँ से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री ली और इसके बाद डिज़ाइनिंग में भी इन्होंने मास्टर डिग्री की है। तो अभय की जो छोटी बहन है वो अभी भी कनाडा में रहती हैं। और पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार ने अभय सिंह को अच्छे फ्यूचर के लिए कनाडा भेज दिया था, लेकिन बाबा जी का मन वहाँ पर रमा नहीं। उन्हें तो जाना था इंजीनियरिंग छोड़ करके सनातन में, और गृहस्थ जीवन त्याग करके सन्यासी के भेष में। तो वहाँ गए, वहाँ से वापस अब गृहस्थ जीवन में लौटे हैं। कुछ समय तक कहते हैं कि इन्होंने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम भी किया। 3 लाख की इनकी सैलरी थी, और लॉकडाउन की वजह से उस वक्त कनाडा में फंस भी गए थे। 2021 की बात है जब लॉकडाउन हुआ था, तब ये उस वक्त कनाडा में थे। लॉकडाउन हटा तो ये भारत आए और अचानक फोटोग्राफी करने लगे। अभय सिंह को काफ़ी घूमने का भी शौक है, और इसीलिए वो चले गए केरल, उज्जैन महाकुंभ में भी गए, और 2024 में अभय सबके संपर्क से बाहर हो गए। परिवार ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन इनसे बात नहीं हो पाई। परिवार वालों तक का इन्होंने नंबर उस वक्त कहते हैं कि ब्लॉक कर दिया। साइंस से अध्यात्म में कैसे आए, इसे लेकर के कई तरह की बातें। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में जो अब तक कहा है उसके मुताबिक कि शुरू से जो सवाल था वो ये था कि ज़िंदगी में करना क्या है। उनके सामने IIT में जाना है, और वहाँ से जाने के बाद सवाल ये बदल गया कि पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन इस तरह की ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुशी देगी। और इसी खुशी की तलाश में वे अध्यात्म की तरफ चले गए। स्टार्टिंग में स्टोरी टेलिंग की डॉक्यूमेंट्री, फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो वो भी हाथ आजमाए। मास्टर डिग्री के वक्त इन्होंने, उनके सब्जेक्ट भी वैसे ही थे, जैसे इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का बच्चों पर असर क्या होता है। और इसके बाद धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ इनका जुड़ाव होता गया। अब आते हैं कि ये प्रयागराज महाकुंभ कैसे पहुंच गए। तो इसकी जानकारी ये मिलती है कि अभय सिंह के जो गुरु थे सोमेश्वर पुरी, उन्होंने एक बार ये बताया था कि काशी में अभय सिंह से उनकी मुलाकात हुई। फक्कड़ों की तरह वो घूम रहे थे और बातचीत में लगा कि उन्हें अध्यात्म को लेकर काफ़ी सारी जिज्ञासाएं हैं, और इसी के चलते उन्होंने उनको अपने साथ रख लिया। फिर महाकुंभ में लाए जिससे वे महापुरुषों गुरुओं के दर्शन कर सकें। और इस दौरान की पूरी कहानी के बाद में कई विवाद भी उनसे जुड़ते गए। जैसे महाकुंभ में जूना अखाड़े से वो निकाले गए,
IITN बाबा को 19 जनवरी 2025 को जूना अखाड़े के शिविर से निष्कासित किया गया था और अखाड़े के संतों ने बाकायदा उन पर अभय सिंह पर आरोप लगाया कि अपने गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया, जो गुरु शिष्य की परंपरा और संन्यास के अनुशासन के खिलाफ था। इसके बाद अखाड़ा की अनुशासन समिति ने उनके अखाड़े के आसपास आने पर भी रोक लगा दी थी। टीवी डिबेट में इनके ऊपर मारपीट के आरोप भी लगे। मार्च 2025 की बात है कि नोएडा के एक न्यूज चैनल की डिबेट के दौरान IITN बाबा फिर से विवादों में आ गए। डिबेट के दौरान कुछ भगवा वस्त्रधारी लोग स्टूडियो में पहुंच गए और बहस के बीच में कथित तौर पर मारपीट की घटना भी हुई। एक बात आपको और याद होगी, जब जयपुर में गांजा रखने पर ये गिरफ्तार हुए थे। मार्च 2025 में की बात है, जयपुर पुलिस ने IITN बाबा को गांजा रखने के आरोप में हिरासत में लिया। हालांकि बाद में जमानत पर इनको छोड़ दिया था। कथित तौर पर गांजा बरामद होने का दावा इनसे किया गया था। NDPS एक्ट के तहत एक मामला भी दर्ज हुआ और इस दौरान सफाई उन्होंने बाबा ने ये दी थी कि ये नशे के लिए नहीं, साधुओं के परंपरा के प्रसाद के रूप में इन्होंने अपने साथ रखा था। तो IITN बाबा की ये कहानी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर से बताइए कमेंट करके, और अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।